सुल्ताना, ए सुल्ताना, क्या सो गई? अभी आई अम्मा। क्या बात है अम्मा? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मुझे ऐसा लगता है बेटी, अब मैं बचूंगी नहीं। नहीं अम्मा, खुदा के लिए ऐसी बात न कहिए। हमारा बेटा ही कौन है आपके अलावा? हाँ बेटी, यही तो मैं भी सोचती हूँ। अन्नू तो बेटा दात है। मुझे तो रह रह के तेरा ख्याल आता है, मेरे बाद तेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसी बातें न कीजिए अम्मा, मेरा कलेजा फट जाएगा। अरे तो रो दी, पगली कहेंगी, रोते नहीं है। अभी चुप हो जाओ, अभी तो मुझे बहुत सी बातें करनी है बेटी। मैं तेरी माँ भी हूँ बेटी, तेरा बाप भी, और तेरी सहेली भी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मुझे तुझसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहना पड़ रही है बेटी। बात दरअसल ये है बेटी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तू इस घर में अकेली रह जाए। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं जो कहना चाह रही हूँ बेटी, मुझे कह लेने दे, नहीं तो मेरे बाद को इतना भी नहीं रहेगा कि तेरे सर पे हाथ रख सके। इधर देख रही हूँ, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई नहीं अपना, अपना कोई भी तो नहीं। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। देख बेटी, मुझे जो जरूरी बातें कहनी है ना, वो कह लेने दे। आज आपा हुरमुज़ी हशमत का रिश्ता लेकर आई थी। वो बिजली घर में मुलाजिम है, 150 तनख्वाह पाता है, सीधा साधा सादतमंद है। मुझे तो उसमें कोई ऐप नजर नहीं आता। मैंने मैंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया है। किससे कहूँ, किससे कहूँ मेरी बेटी हशमत के लायक नहीं थी। किससे कहूँ मेरी बेटी हशमत के लायक नहीं थी। वो तो शहजादी है, शहजादी है। मेरी बेटी को तो किसी महल में ब्याह के जाना चाहिए था। मैंने तो मैंने तो बहुत कोशिश की बेटी, मगर अल्लाह को मंजूरी नहीं था। मुझे मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर मत रो अम्मा। मुझे माफ कर दे। अम्मा, थोड़ा सा पानी पीजिए। सलमान बहुत दिनों से नहीं आया। 2-3 रोज पहले अन्नू को मिले थे। बहुत मसरूफ है आजकल। हाँ बेटी, वो बड़े घर का लड़का है, कहीं रोजगार से लग गया होगा। और फिर टाट का पेवन, टाट का पेवन तो टाट ही में लगता है। अम्मा, आप उनको बुलाकर बात तो कीजिए। अब बात करने का कहाँ वक्त रह गया बेटी। इस वक्त तो वो मिल जाएंगे। अन्नू को भेजकर बुला लीजिए। लेकिन अन्नू इतनी रात गए कहाँ जाएगा? मैं उसके साथ चली जाऊं। अम्मा, आप नाराज तो नहीं हो गई? मेरी
सुल्ताना, तुम? आपने तो आना ही छोड़ दिया। बहुत मसरूफ है आजकल। हाँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है? अब तो उन पर रोज दौरा पड़ने लगा है। एकाएक की तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन इतनी रात के तुम कैसे? वो बात ये कि अगर तुम्हें इतराज ना तो अंदर कमरे में चल के बात करते हैं। अन्नो जी। देखो, हम दोनों अभी आते हैं, कहीं बैठे बैठे सो नहीं जाना। मैं तो रात को बहुत देर तक पढ़ता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। बाजी से पूछ लीजिए। आओ। बैठो। हाँ, अब बताओ तुम इस वक्त किस लिए आई हो? मैं इस वक्त आपसे ये मालूम करने आई हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा। शायद आज के बाद मैं आपसे फिर कभी ना मिल सकूं। क्यों? अम्मा मेरी शादी कर रही हैं। कब? परसों रात को। इतनी जल्दी? कहीं ये वैसी शादी तो नहीं जैसी एक बार पहले होने वाली थी? वो और बात थी, आप उसकी वजह भी जानते हैं। तुम्हारी अम्मा इतना अचानक फैसला क्यों करती? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। बार बार कहती हैं मैं अब बचूंगी नहीं। वो चाहती हैं जल्द से जल्द मेरा ब्याह हो जाए। वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो चुकी है। मैं अपनी मसरूफियत में ऐसा फंसा कि मैं दोबारा देखने भी ना जा सका। ताना, मैं बहुत शर्मिंदा। मैंने यहाँ आकर आपको खामखा परेशान कर दिया। वो क्या करता है? पिछले घर में मुलाजिम है। रिश्तेदार? अम्मा को पसंद? और तुम्हें? मेरा ख्याल है कि तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। हम दोनों के लिए यही बेहतर है। सुल्ताना, हमारे रास्ते बदल चुके हैं, हमारी मंजिलें अलग हैं। अब वो सलमान नहीं रहा। मैं जिंदगी के अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ चुका हूं। ये एक अजीम नस्कुलैन है। मुझे समझने की कोशिश करो सुल्ताना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। देखो सुल्ताना, बात यह है कि बात तो अब खत्म हो चुकी है।
तक इस तरह रोते रहे। देखो तो तुमने रो रो के अपनी क्या हालत बना रखी। चौथा रोज है, तुमने कुछ खाया पिया, रो रो के बुरा हाल कर दिया। ना रो सकता ना। मैं तुम्हारे दुख को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इसी तरह एक रोज मेरी माँ भी मुझे बेटा बिलखकर छोड़ के चली गई। और छोटा था, बाप का साया तो पहले ही सिर से उठती। खुदा किसी को ऐसा लावारिस न करे। माँ, अम्मा मुझे किस पर छोड़कर चली गई। माँ मेरा कोई नहीं है। माँ मेरा कोई नहीं है। माँ ये घर अब वीराना हो गया है। हर तरफ तुझके साए मंडराते हैं। सुल्ताना, किसी रिश्तेदार के चली जाओ, जो सामान तुम्हारे दिल में आए लेके। किसके पास चली जाऊँ? हमारा यहाँ बैठे कौन है? मेरी खुशी तो यह है सुल्ताना कि तुम जहां रहो खुश रहो। मेरी खुशियाँ उन्हें अपने साथ रखी। अच्छी तरह गौर करो, मैं तुम दोनों का खर्च देता रहूं। तो अगर अपना समझती हो मैं हूं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। और वैसे भी तुम कितने दिन मेरे साथ रहो, इतना एक दिन तो तुम्हें अपने घर का होना ही पड़ेगा ना। लड़कियां तो पराई अमानत होती है। उठो बेटे, एक गिलास पानी ले आओ, पिला की बहन को पिलाओ, नहीं तो इस तरह रो रो तो मर जाएगा। उठो सुल्ताना, उठो, उठ के मुंह हाथ धो, उठो। मुझे यही बैठा रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ मुझे उनकी जैसी खुशबू महसूस होती है, उनके दिल की धड़कन होती है, उनकी आवाज, उनकी आंखें, उनका चेहरा। अल्लाह मैं क्या करूं? अच्छा सुल्ताना, मैं जरा दुकान जा रहा हूँ। आप ठहर जाइए, नाश्ता करके दुकान जाइएगा। नहीं, नाश्ता वाश्ता ही छोड़ो, मुझे दुकान पे वैसे भी एक जरूरी काम है। मैं दोपहर को आ जाऊंगा। और हाँ सुल्ताना, पेशकार साहब के यहाँ से उनकी बीवी या लड़कियों को बुला लेना, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। चलो यार राजा, तू अब तक बीमार पड़ा है? यार अब तो तेरी बीमारी को बहुत दिन हो गए यार। तू भी कमाल करता है नौशे। तेरा क्या मतलब है मैं अपनी मर्जी से पड़ा हूँ? अबे मेरा तो खुद यहाँ बहुत दिल घबराता है। कोई खांसता है, कोई कराता है, कोई हाय हाय करता है यार। रात को सोना मुश्किल हो जाता है। यार राजा, तेरे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आता। ईमान से जब से तू अस्पताल में आया, सिगरेट तो देखने को भी नहीं मिली। अच्छा हो गया तो पोकर से समझ लूंगा।
उसने मेरे सीने पर ऐसे मुक्के मारे कि अब तक दर्द होता है। उस रोज से खांसी भी बढ़ गई है, बुखार भी हो गया है। मैं तो तुझे बताना भूल ही गया कि टार्जन ने पोकर की हवा बिगाड़ी हुई है। टार्जन? ये टार्जन कौन है? अबे नया कैदी है। अच्छा, देखने में ज्यादा तगड़ा नहीं है, पर क्या स्टाइल से मुक्का मारता है, ढाई। ओहो। अबे ठीक से बता फिर क्या हुआ? वो एक रोज पोकर के साथ बहुत ऊंची हो गई। तुझे तो पता है पोकर खामा खाई की छेड़ निकालता है। परसों शाम हम लोग खाना खा के निकले तो पोकर ने टार्जन को देख के एक लंबी चौड़ी खंकार मारी और कोनी मारता हुआ गुजर गया। अच्छा, पोकर ने पलट के जो दिया घूसा, ढाई। ओहो हो। अच्छा, अबे फिर क्या हुआ? वह फिर होना क्या था, टार्जन ने 2-3 मुक्के और मारे। पोकर की सिट्टी गुम हो गई। तो यार टार्जन तो मुक्के मारे ही चला गया और पोकर के सारे हाथ खाली गए। वह वो तो वार्डन आ गया, वरना तो पोकर का मार मार के भुड़कस निकाल देता टार्जन। इसका मतलब है एक बार दोनों में फिर होगी। पोकर तो यही कहता फिरता है। तो ये बता, तुझे अस्पताल से कब छुट्टी मिल रही है? डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल भेज दिया जाएगा। दूसरे अस्पताल भेज दिया जाएगा? हाँ। क्यों, तुझे आखिर बीमारी क्या है? कहते हैं मुझे टीबी है। इसका इलाज जेल से बाहर किसी अस्पताल में होगा। शायद 2-1 रोज में यहाँ से चला जाऊं। यार ना मालूम तुझसे कब मुलाकात हो। राजा, ये तूने बहुत बुरी खबर सुनाई। अबे सोचा था जेल में रहकर कुछ पढ़ लिख लूंगा, कोई काम सीख लूंगा। जेल से छुट्टी मिलेगी तो कहीं नौकरी चाकरी करूंगा, मगर अपनी तो किस्मत ही खराब है यार। नहीं यार राजा, तुम घबराता क्यों है? अच्छा हो जाएगा तो दोनों साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। और अब तो शाजी का भी डर नहीं है, वो अपना क्या बिगाड़ लेगा। अबे बड़ा ऊंचा जा रहा है नौशे। यार अपना तो यही ठाट है। अच्छा यार, अब मैं चलूंगा, बहुत देर हो गई, कल आऊंगा। खुदा हाफिज। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ खान बहादुर साहब कि वो स्कीम नाकाम हो गई। जी नहीं, अस्पताल भी तामीर होगा, इंपोर्ट लाइसेंस भी हासिल किया जाएगा और दवाएं भी ब्लैक मार्केट में फरोख्त की जाएंगी। माफ कीजिएगा खान बहादुर साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए ना, अस्पताल वो लोग तामीर करेंगे और वो हमसे किसी बात पर ताउन करने के लिए आमादा नहीं। जी नहीं, वो जमीन पर अस्पताल तामीर नहीं कर सकते। मैं हरगिज उनको इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। आइए भैया, आइए। रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। भाई एक तजवीज जहन में आई है। जी जी, इरशाद फरमाएं। क्यों ना रातों रात उस जमीन पर बेघर लोगों को बसा दिया जाए। मेरा मतलब उन लोगों से है जो खुले मैदानों और फुटपाथों पर पड़े हुए हैं। लेकिन खान बहादुर साहब, इससे अपना क्या फायदा होगा? अपना फायदा क्यों नहीं होगा, जब चाहेंगे प्लॉट खाली करा लेंगे। अरे आपका ख्याल ये है कि वो एक मर्तबा प्लॉट पे कब्जा करने के बाद आसानी से उसे खाली कर देंगे? वो मुसीबत बन जाएंगे खान बहादुर साहब, मुसीबत। पुलिस के भी काबू में नहीं आएंगे। मैं ऐसे कई हंगामे देख चुका हूँ। हाँ भाई नियाज मोहम्मद, तुम बात बड़े पते की कर रहे हो यार। भाई एक बार कब्जा हो जाए फिर खाली कराना मेरा काम होगा। मसलन क्या करेंगे आप? भाई अगर वो सीधी तरह खाली नहीं करेंगे तो कोई और तरीका निकाल लूंगा। बहरहाल आप लोग फिक्र न करें। अगर ये बात है खान बहादुर साहब, फिर तो ये इसकी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें एक कबाहत है, चंद महीने इंतजार करना पड़ेगा। फिर चाहे आप स्कूल बनाए या अस्पताल, फायदा दोनों में है। खान बहादुर साहब, क्यों ना उस जमीन पर मार्केट तामीर की जाए। नीचे दुकानें हो, ऊपर फ्लैट।
और दबा के पकड़ी ली जाए। तजवीज तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जमीन स्कूल या अस्पताल के लिए मखसूस कर दी गई है। अच्छा, तो फिर क्यों ना आज ही से इस स्कीम पर अमल शुरू कर दिया जाए? आज ही से? भाई बुजुर्गों का कहना है कि आज काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो मैं अभी जाकर इस काम के लिए कुछ आदमी को तैयार करता हूँ। आप लोग मेरा इंतजार करें, मैं अभी उन लोगों को लेकर आता हूँ। बेहतर। भाई नियाज मोहम्मद, बड़ी तबीयत खराब है। इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, अपना इलाज तो हम खुद करते ही रहते हैं। तुम कैसे आए थे यहाँ? मैं तो अपने बिल की पेमेंट के लिए। अच्छा। खान बहादुर साहब ने वैसे ही घेर लिया। अपनी तबीयत यूं ही बहुत परेशान है आजकल। अरे हाँ भी, क्या बात है, वाकई आजकल परेशान नजर आ रही हो। अम्मा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें उस औरत से इतनी जल्दी छुटकारा मिल गया और हर काम बड़े इत्मीनान से हो गया। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे यूं महसूस होता है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। भाई नियाज मोहम्मद, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। या तो ये जल्दी थी कि चाहते थे कि झटपट मामला साफ हो जाए, या अब ये कहते हो मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। अम्मा, तुम्हारा मिजाज तो बिल्कुल धूप छांव की तरह है। नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल ये है कि मुझे ये यकीन नहीं था कि वो औरत इतनी जल्दी मर जाएगी, इतनी आसानी से। और अब वो जब मर गई है ना, तो हर चीज मुझे धुंधली धुंधली नजर आती है। अम्मा डॉक्टर साहब, वो ऐसी बुरी औरत नहीं थी। छोड़ो माँ, इन बातों में क्या रखा है। आज तुम्हें वो औरत भली मालूम हो रही है, कल को उसकी याद भी नहीं आएगी। नई नवेली जोरू के साथ कह कह लगाते हुए मिलोगे। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मैं सच अर्ज कर रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन नियाज मोहम्मद, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। उसके बच्चों के साथ बहुत नर्म बर्ताव करना, समझे? हाँ डॉक्टर साहब। अगर मुमकिन हो सके तो वो मकान छोड़ दो, बल्कि वो मोहल्ला ही छोड़ दो तो अच्छा है। उस मकान से तो मुझे खुद वहशत होने लगी है डॉक्टर साहब। ऐसा वीरान हो गया है कि क्या बताऊं बस। देखो, अभी खतरा टला नहीं है। नियाज मोहम्मद, जरा सी बेहतियाती से बात कहीं से कहीं पहुंच सकती है। कब्र से लाश निकलवाकर पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है, बल्कि मेरा कहा मानो तो कब्र से लाश ही को गायब करा दो। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत खतरे की बात है। हाँ नियाज मोहम्मद, एक खतरे की खातिर बहुत से खतरे मोल लेने पड़ते हैं, बहुत से खतरे। नहीं डॉक्टर साहब, कहीं और फट्टा ना खड़ा हो जाए। क्या चाची के चक्कर में पड़ गए सारे। छोड़ूंगा नहीं टार्जन को। देख लेना, चिकन देके न मारा तो मेरा नाक पकड़ ले। इसकी तरह नहीं, अकेला पाकर पूरी पार्टी के साथ घेर लिया। यार इसी बात पर तो मुझे भी गुस्सा आ गया। नहीं प्यारे, तू है बड़ा जीता। आज तो तूने ऐसे ऐसे हाथ दिखाए, दिल खुश करके रख दिया। यार वो तो खामा खाए मेरे सर हो गया। अबे जब सब तुझे मारने लगे ना, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अकेले अकेले लड़ लो। अबे तुम क्या खड़े देख रहे हो? शर्म है? बात तो तूने सब आने ठीक कही थी, मगर मैं भी क्या करता यार, सबके सब एकदम मुझ पे पिल पड़े। अबे जब टार्जन तुझे मार रहा था ना, तो मैं छुड़ाने आया तो टार्जन तुझे छोड़ के मेरे ऊपर लपका, मेरे जबड़े पे बहुत जोर से घुसा मारा। यार अभी तक दर्द हो रहा है। ऐसे यार वो मारता कर रहा था। अब पहले तो तू जरा दब रहा था,
उसके बाद जो तूने ताबड़तोड़ हाथ दिखाए तो ऐसा बौखलाया यार नौशे, तुझे मान गए। अबे वो तो बौखलाहट में खुद ही गिर पड़ा था, मैं उसे छोड़ देता, मगर उसकी अंग्रेजी गालियों पे मुझे और खार आ गया। और मैंने भी सीने पे चढ़ के 2 3 4 घूंसे और मारे तो लगा गाइड करने। देखा नहीं था कैसे फुदक फुदक के भाग रहा था। यार हद हो गई मान। तो उसमें है वह कुछ भी नहीं, खाली पीली में हवा बांधता है। आज तो तूने उसकी सारी तड़ीबाजी निकाल के रख दी। यार पोकर पार्टी अच्छी बनाई हुई है वैसे, हमेशा अपनी पार्टी के साथ निकलता है। मैं तू परवाह मत कर, हम दोनों मिलके उसकी पूरी टीम पे भारी है। सिगरेटें पिला पिला कर इधर इधर से लौंडे इकट्ठे करके अकड़ता फिरता है। मैं सिगरेटें नहीं, उसके पास माल भी ऊंचा आता है, जब भी तो लड़के उससे मांगते फिरते हैं। ये बात है तो प्यारे तू परवाह मत कर, जो तू कहेगा वही मंगा के दूंगा। आपके उस्ताद को आने दे त्वार को, जो कहूंगा वही लेके आएंगे। उस्ताद हो तो ऐसा हो। क्या बात है अपने उस्ताद पेड्रो की। मैं क्या करते हैं तेरे उस्ताद? बहुत बारीक काम करते हैं। इधर जेब पर नजर पड़ी, हर माल दोस्तों का, कारीगरी में जवाब नहीं हमारे उस्ताद का। तो तेरे उस्ताद जेब का तरहपन करते हैं? बिल्कुल। हाथ तो बताया। उस्ताद कारीगर बना दूंगा तुझे, उंगलियां तेरी फर्स्ट क्लास है। नहीं यार मुझे चक्कर में मत डाल। अबे तू तो मेरा गावी है यार, ना तुझे इसी बात पे सिगरेट पिलाऊं। अबे कोई देख ना ले। अबे तू दम लगा, फिक्र मत कर इस बात की। अबे चलो। क्या हो गया बेटे? माफ कीजिएगा, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं रस्ते बस्ते लोगों को बेघर करने का कायल नहीं हूं। लेकिन खान बहादुर साहब, ये तो आप सोचे ना, उन्होंने अस्पताल की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है। और भाई करते भी क्या, देखिए ना, फुटपाथों पर कूड़े करकट के ढेरों की तरह पड़े हुए, जहां उन्हें जमीन नजर आई वहां आबाद हो गए। हमें उनसे पूरी हमदर्दी है। हमदर्दी? बहुत खूब। ये हमदर्दी है? यानी आप उनको उनके मकानों से निकालकर फुटपाथ पर फेंक देना चाहते हैं और इसे हमदर्दी कहते हैं? भाई हद हो गई। साहब मेरी अर्ज सुन लें, अगर आपको हमारी हमदर्दी पर एतराज है तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप अपनी अमली हमदर्दी का मुजाहरा करें? अल्लाह मियां ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, आप जहां चाहे जमीन खरीद के उनको आबाद कर सकते हैं। शायद इसकी जरूरत भी पेश ना आए। खान बहादुर साहब के पास जमीन की कमी नहीं है, जिस इलाके में चाहे 1 एकड़ 2 एकड़ के प्लाट पर उन सबको आसानी से बसा सकते हैं। जी नहीं, ये किस तरह मुमकिन है? जी नहीं, ये किसी तरह मुनासिब नहीं है, माफ कीजिएगा। तो आपके ख्याल में बेघर लोगों को अस्पताल की जमीन पे आबाद कर देना मुनासिब है? आप तो खुद डॉक्टर हैं, अस्पताल की अहमियत हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। भाई ईमानदारी की बात पूछिए तो इन्हें अस्पताल की तामीर की मुखालफत करनी चाहिए, इसलिए कि इससे इनकी प्रैक्टिस पर बुरा असर पड़ेगा। रहा मेरा सवाल, तो मैं भी ये समझता हूं कि बेघर लोगों की आबादकारी अस्पताल से ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, हमारी आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त है कि आप खुद को इस मामले में गैर जानिबदार रखें। हम और तालीम बालिगा के मरकजों में तालीम हासिल करने वाले लोग उनको इस बात पे आमादा कर सकते हैं और कर लेंगे कि वो इस जमीन को छोड़ दें। जी नहीं मोहतरम, आप हैं किस मुकालते में? वो जान दे देंगे मगर वो जगह खाली नहीं करेंगे। अब तो हुकूमत भी उनसे वो जगह खाली नहीं करा सकती। आप हैं किस हवा में? करिए, आप हम पे छोड़ दीजिए, हो सकता है हमें अपने मिशन में कामयाबी हो जाए। देखिए हम सिर्फ आपसे इतना ही ताउन चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप उन आदमियों का ख्याल कीजिए जो बगैर इलाज के सिसक के दम तोड़ रहे हैं। ये हजारों इंसानों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं अपने क्लिनिक में गरीबों का खास ख्याल रखता हूँ और बल्कि अक्सर मुफ्त भी इलाज कर दिया करता हूँ। समझे आप? क्या फरमाया आपने? मुफ्त इलाज किया करते हैं? जी। शाबाश आपको, बात खूब। खान बहादुर साहब, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। भाई सच बात तो ये है
कि मैं उनकी अंजुमन का सरपरस्त हूं। मेरे लिए गैर जानिबदार रहना मुमकिन नहीं है। बहुत बेहतर। और एक बात मैं और वाजे कर देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने कोई गड़बड़ कराने की कोशिश की तो यह आपके हक में अच्छा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तौबा है, ढूंढते ढूंढते पैर टूट गए। मैं तो ये समझती थी कि घर मिलेगा नहीं, मगर खुदा का शुक्र है कि घर मिल तो गया। हाँ इधर कैसे रास्ता भूल पड़ी? मकान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लिया है, मगर 40वें का इंतजार तो कर लिया होता। अरे आपा, उस घर से अब वहशत होने लगी थी मुझे। ऐसा वीरान वीरान लगता था कि क्या बताऊं तुमसे। आज तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि मरने वाले की जगह अगर 40 दिन तक चिराग न जलाया जाए तो मुर्दे की रूह भटकती फिरती है। अरे छोड़ो आपा, क्या डरा इन बातों में। आप कहने की बातें हैं ये। कैसी बातें कर रहा है तू? लो सुनो, कहता कि सब कहने की बातें हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ घर में क्या हाल है? ठीक ठाक है ना सब? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे बहनोई की कमर में अलबत्ता दर्द फिर शुरू हो गया है। निगुड़ा न जाने कैसा दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। अरे इतना इलाज कर डाला, फायदा किसी से ना हुआ। अच्छा, मैं आऊंगा किसी दिन देखने के लिए उन्हें। और हाँ, वो हशमत क्या कर रहा है आजकल? वही बिजली घर में है। सच कहती हूँ कि अपने सब भाइयों में वो आजकल अच्छा है। ये सुल्ताना कहाँ है? उसे बहुत दिल से नहीं देखा है, बहुत दिल चाहता है। उसने तो रो रो के अपना बुरा हाल किया होगा। हाय अल्लाह, माँ का साया किसी के सर से न उठाए। हाँ ठीक कहती है, बुरा हाल है, हर वक्त रोती रहती है। 40वां कब तक करने का इरादा है? अभी कुछ तय नहीं है, आपको इत्तला कर दूंगा। मैं तो ये कहती हूँ कि 40वें के बाद सुल्ताना को अपने घर बार का कर दो। आए हाँ, जवान जहान लड़की का इस तरह तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है। तरह तरह की बातें बनती हैं भाई, जितने मुंह उतनी बातें। देखो माटे का हाथ से पकड़ लेती है, कहते कि जबान कोई नहीं पकड़ता। नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ आपा, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता तो मिले। हे लो, है उसका रिश्ता क्या ढूंढना भाई? उसका रिश्ता तो उसकी माँ हशमत के साथ तय करके मरी है। मरने से कुछ दिन पहले सुल्ताना का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था कि आपा, आज से ये तुम्हारी अमानत है। अच्छा, आपा, मुझे तो कुछ पता नहीं। तुम्हें कैसे पता होता? तुम तो उस वक्त कराची में थे। मरने से कुछ देर पहले तो मैं थी उसके पास। मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ अभी? तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मालूम है कि मरने वाले पर तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करने आस, मरना सबको एक दिन है। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप गलत कह रही हैं, झूठ कह रही हैं, लेकिन उसने मुझसे कभी इस बात का तस्करा नहीं किया था। भाई तस्करा किया हो या ना किया हो, मगर ये सुन लो कि मरने से पहले वो हशमत का रिश्ता सुल्ताना के साथ तय करके मरी है। लड़की अब मेरी हो गई। ठीक है, मगर मैं सुल्ताना से भी तो पूछ लूं। अरे उससे क्या पूछना? अरे क्या बेगैरत बनाओगे उससे? भाई कोई लड़कियों से भी ऐसी बातें पूछता है? बस मैंने कह दिया है कि 40वें के बाद कोई तारीख मुकर्रर कर लो। मैं आज इसका फैसला करके जाऊंगी। मैं आपा, मैं अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो मरने वाली का कफन भी मैला नहीं हुआ है। मैं इस घर में शादी ब्याह की खुशियां मनाना शुरू कर दूं। मुझे सब मालूम है तुम्हें जितनी मोहब्बत थी उससे। अच्छा, तो मुझे नफरत थी उससे, लेकिन ये बच्चों का वारिस मैं हूँ। अब मैं जो चाहूंगा वो फैसला करूंगा। बड़े आए, बच्चा का वारिस मैं हूँ। ऐसी ही बीवी चाहती थी तो भाई उसकी वसीयत पर अमल क्यों नहीं करते? मुझे क्या मालूम कि उसने क्या वसीयत की थी और तुमसे क्या वादा किया था। अब कही तुमने अपने दिल की बात। अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा इरादा ही नहीं है? और वो 50,000 जो बीमे की रकम है, वो याद रखना कि यतीमों का हक है, उनका हक मार के निहाल नहीं होगे। पापा देखो, मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूँ,
1 मिनट में आदमी की इज्जत उतार के रख देता हूँ। तुम्हारा कच्चा चट्टा अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अरे जा जा, ये आंखें किसी और पर दिखाना, तुम्हारी इज्जत उतार के रख दूंगा। अरे मैं कोई तुझसे डरती हूँ? तुम वक्त में ये किस्सा सारा खानदान के सामने रखूंगी। जा, मुझे किसी भोले में न रहना, बड़ा आया मैं तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा। अरे मैं कोई डरती हूँ? मैं कोई ये नौशे की माँ हूँ, समझ ले। तुम वक्त सांड का तुझे खा के रहूंगी। अल्लाह तुझको गारत करे, तेरी जवानी के आगे आए जैसे तूने बच्चों को दर दर का कर दिया। खुदा तुझे गारत करते तुम वक्त। क्या हुआ? खाला और मुझे आई थी, उनसे झगड़ा हो गया? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही बदमजगी हो गई थी जरा। तुम जरा 1 गिलास पानी ले आओ। जी बहुत अच्छा। अंगूठा लगाओ इधर। मुरली, इस दरबान के पास ले जाओ। नेक्स्ट। क्या नाम है तुम्हारा? पोकर? जी पोकर। सीधे घर ही जाओगे या कहीं और? जी बस सीधे घर ही जाएंगे। सीधे घर ही जाना। लो दस्तखत करो इधर। जी वो दस्तखत। अंगूठा लगाओ। दोबारा मत आना। जी तौबा कीजिए जी, हम तो ईमान से जेल की शक्ल भी नहीं देखेंगे अब तो। तुम तो हर दफा यही करते हो। नौशा, तुम भी सीधे घर ही जाओगे? जी हाँ। लो दस्तखत करो इधर। रहमान साहब का मुलाकात है जो हाजिर हुए। ठहरो, आ जाओ। सलाम अलैकुम। हाँ, सलाम अलैकुम। चल चल क्या ठीक ठाक है? उस्ताद, अब वो लोग आने वाले हैं। मैंने अभी देखा वो खुद दस्तखत करके निकल रहे हैं। अब हमारा पोकर आने वाला है उस्ताद। ठहरो, आ जाओ। उस्ताद, पोकर आ गया। छुट्टी हो गई। वालेकुम सलाम। आप आने की कोशिश ना करना, अब नहीं आना इधर। हाँ भाई पोकर, अबे बड़ा इंतजार कराया, सुबह से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। बाजवा जी उस्ताद। वह हार वार कहाँ है, लाओ निकालो से। लो उस्ताद। इधर आ पोकर। मेरे पोकर। अड्डे पे तो सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है पोकर, तुझे सब बहुत याद करते थे। मेरा ख्याल से इस वक्त तो सब अपनी अपनी ड्यूटियों पे गए होंगे। कहाँ पोकर, सब यहाँ आने को तैयार थे। वो तो उस्ताद ने मना कर दिया। मैं ठीक ही कहा था, तू नहीं समझता इन बातों को। ले यार नौशा, ये हार तू मेरी तरफ से पहन। उस्ताद, ये नौशा है, था तो अपनी ही बैरिक में, लेकिन याराना भी कुछ दिन पहले हुआ है। बड़े आड़े वक्त में काम आया था उस्ताद मेरे। अबे अब चलेगा भी या बातें बनाता रहेगा? बाजवा जी उस्ताद। बक्कर एक घोड़ा गाड़ी पकड़ना। उस्ताद सीधे अड्डे पे चलोगे ना? अबे नहीं, तुझे क्लिफ्टन की सैर कराऊंगा। उस्ताद, ये नौशा भी अपने साथ चलेगा। हाँ, इसे भी साथ ले लो। नहीं यार, मैं तो सीधा स्टेशन जाऊँ। अबे जब बगैर टिकट सफर करने का इरादा? नहीं, तू पहले हमारे साथ चल। चलो जल्दी करो, आओ। चलो टाइम खत्म हो गया, चल बे जान, चल दूसरा चल। अच्छा अच्छा, जी जी जी, क्या फरमाया आपने? हो गया रजिस्ट्रेशन? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। लो भाई नियाज, मुबारक हो, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से तुम्हारी फर्म रजिस्टर हो गई। शुक्रिया शुक्रिया खान बहादुर साहब, ये तो आपकी की मेहरबानी है जी। बस भाई अब मेरा मशवरा मानो जी जी, तो ये कबाड़ खाने की दुकान छोड़ दो। ठीक है खान बहादुर साहब, ऐसा भी कर लूंगा, लेकिन इस वक्त तक कोई हाथ में काम तो नहीं आया है ना। ओहो, तुम इसकी परवाह ना करो, फिलहाल तो मैं तुम्हें कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देता हूँ। जी, एक बहुत बड़ा काम आने वाला है, लेकिन उसमें जरा वक्त लगेगा।
कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, मुझे जरा म्युनिसिपल बोर्ड के इंतखाबात का इंतजार है। अच्छा तो इलेक्शन लड़ने का इरादा है आपका? वैसे इरादा तो सूबाई असेंबली और इससे भी आगे का है। अच्छा अच्छा, लेकिन म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बनना बहुत जरूरी है। अरे वो तो आप बन ही जाएंगे खान बहादुर साहब, कौन माइकल लाल आपके मुकाबले में खड़ा हो सकता है? ये न कहो पता नहीं कौन कौन तैयारी कर रहा है, मैं इसका नाम इलेक्शन है। तो खान बहादुर साहब फिर मैं दुकान छोड़ दूं? भाई बुरा न मानना, ये कारोबार कुछ इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता। जी बजा फरमाया। अब तुम आगे अपने साथ, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता। खान बहादुर साहब वो तो आपकी मोहब्बत है जो इतनी मेहरबानी से पेश आते हैं, वरना भाई अब इन तकल्लुफात को छोड़ो, काम की बात करो। जी बात यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड बड़े चौक में एक बहुत बड़ा बाजार तामीर कराने वाली है। अच्छा, कई लाख का ठेका है। मगर खान बहादुर साहब तो बहुत बड़ा काम होगा ना? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। भाई कैसी ना तजुर्बाकारी की बातें करते हो, काम पैसों से नहीं ताल्लुकात से होता है। मुझे चेयरमैन बन जाने दो, फिर देखना तुम, कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्ही को मिलेगा और रकम भी ज्यादा नहीं लगेगी। खान बहादुर साहब ये तो बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे भाई एहसान वहसान क्या, दुनिया का कारोबार यूं ही चलता है। आज मैं तुम्हारे काम आऊंगा जी, कल तुम मेरे काम आओगे। जी हाँ, अगर वक्त पड़ेगा खान बहादुर साहब तो मुंह नहीं मोड़ूंगा मैं। देख लीजिएगा, आप पे आज नहीं आने दूंगा इंशाल्लाह। मुझे तुमसे यही उम्मीद है।